ब्रियाना पार्किंग लॉट में बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसका डेट 40 मिनट लेट था। वो जाने ही वाली थी कि अचानक उसकी कार का दरवाजा खुल गया। ओहो, संभल कर। ऐसे ही गिरती पड़ती रहती हो या मेरी बाहों में आने का ये एक प्लान था? ये कैसे प्लान? जाने दो, हम आधी मूवी मिस कर चुके होंगे एलाइजा। मैंने पूरा हॉल बुक किया है। मूवी तभी शुरू होगी जब मैं कहूँगा, बेब। जब लाइटें बंद हुई, ब्रियाना का चेहरा सूख गया। द रिंग, तुमसे कहा था ना मुझे हॉरर मूवीज पसंद नहीं। अरे ये बहुत अच्छी मूवी है, तुम्हें ये सच में बहुत पसंद आएगी। ट्रस्ट मी बेबी। घबराहट में ब्रियाना ने आधी टाइम आंखें बंद रखी और एक बार तो डर से उसकी चीख निकली और वो कुर्सी से कूद गई। बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ। तुम खुद को एक एक्ट्रेस कहती हो, लेकिन इतनी अच्छी मूवी को तुम अप्रिशिएट नहीं कर सकती? छोटी बच्ची हो क्या? और तुम एकदम बदतमीज हो। पता नहीं मैंने इसके लिए हाँ क्यों कर दी। तुम्हारे लिए एक एम्बुलेंस बुलाऊं, बेबी ब्रियाना? गुस्से में ब्रियाना ने अपना पॉपकॉर्न उसके सर पे डाला और चली गई। और फिर जाते जाते वो किसी से टकराई जो सोडा लेकर जा रहा था और गिर गई। ब्रियाना, तुम ठीक हो? चीज, इससे बुरा भी कुछ हो सकता है क्या? हाँ हाँ, बहुत कुछ बुरा हो सकता है। हो सकता है कि बिजली का झटका लगे, या लूटी जाओ, या किडनैप हो जाओ, या किसी बस के नीचे आ जाओ। और फिर सीरियल किलर्स भी तो हैं। सचमुच का सवाल नहीं था ये डूड। माफ कर दो, तुम्हारी ड्रिंक्स के मैं पैसे दे दूंगी। अरे उसकी जरूरत नहीं है। थैंक्स। तुम्हारा नाम क्या है? वाह, तुम्हें मेरा नाम भी नहीं पता है? क्यों पता होगा? मुझे तुम्हारा नाम पता है। हाँ, क्योंकि मैं फेमस हूँ। मैं तुम्हें क्यों पहचानूं? मैं तुम्हारी बायोलॉजी क्लास में हूँ। 3 हफ्ते पहले ही स्कूल में आया हूँ। ब्रियाना को शर्म आ गई। टीचर ने बताया तो था कि स्कॉलरशिप पर कोई नया बच्चा आया है, पर मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। वैसे भी मैंने तुमसे यही उम्मीद करी थी। मैं चार्ली हूँ, फिर मिलेंगे, ओके? वो मुस्कुराकर चला गया और ब्रियाना को थोड़ा अजीब लगा। क्या मतलब उसका कि मुझसे ऐसी उम्मीद करी? चार्ली को पता था कि ब्रियाना फेमस होने के बारे में मजाक नहीं कर रही। उसने उसके कुछ टीवी शो देखे थे स्टार गर्ल पे। स्कूल में वो घिरी रहती ऐसी लड़कियों से जो उसके जैसी हैं, और ऐसे लड़के जो अपनी स्पोर्ट्स कार से ज्यादा बदलते हैं। ऑफ कोर्स उसने मुझ जैसा को नोटिस नहीं किया। स्कूल की 3 सबसे पॉपुलर लड़कियां एक पूल पार्टी में चिल कर रही हों, देखने वाली बात थी। उनकी लीडर मैडिसन एक अमीर सोशलाइट और मॉडल थी, और उसकी बचपन की दोस्त एम्बर एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी जो बहुत अजीब अजीब फैशन ट्रेंड स्टार्ट करती। पर अभी सबसे पॉपुलर थी ब्रियाना। वो उनके साथ 8th क्लास में आई और टीन टीवी सीरीज से फेमस हो गई। लोग उन्हें बारबी एंजल्स कहते थे क्योंकि वो एकदम परफेक्ट थी। पर आजकल वो इतना अच्छा फील नहीं कर रही थी। चीजें इतनी बोरिंग हो गई हैं। इन लड़कों को पटाना तो बड़ा ही आसान है, मुश्किल है इनसे पीछा छुड़ाना। पिछले हफ्ते मैंने लाल बालों वाले लड़के के साथ मेकआउट किया और मेरे बॉयफ्रेंड को उसका लाल बाल मेरे स्वेटर पे मिला। मैंने कहा मैंने एक दुखी क्लाउन को हक किया था और वो मेरी बात मान भी गया। उस गधे को तो मैंने डंप कर दिया। सीरियसली, एलाइशा के साथ मेरी इतनी बकवास डेट हुई ना, और फिर उसने टेक्स्ट करके कहा कि वो कोरिया जा रहा है और जब वापस आएगा तो हम दोबारा डेट पे जाएंगे। क्यों लगता है उसे कि ऐसा होगा भी? अच्छी पागलपन है ना। यहाँ तक कि अंधे लड़के भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। सही कह रही हो यार। याद है मेरा एक अंधा स्टॉकर था जो बिल्डिंग चढ़ रहा था मेरे बेडरूम में आने के लिए, पर नीचे गिरा तो हॉस्पिटल पहुंच गया। कितना अजीब था। हाँ, कितना बेवकूफ था। लड़कियों, आप थोड़ी मजे करते ना। मुझे एक अलग टाइप का लड़का चाहिए। उसे अपने प्यार में फंसाऊं, थोड़े मजे करूं और फिर छोड़ दूं। बड़ा मजा आएगा ना इसमें। OMG, हाँ, इतनी एक्साइटेड तो मैं तब से नहीं हुई जब से हैरी पॉटर की 11वीं बुक आई। तभी ब्रियाना की नजर किसी चीज पे पड़ी और वो चली गई। मेरी बात तो अभी पूरी भी नहीं हुई थी। एम्बर, तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि ये पहले जैसी नहीं रही? सारा फेम इसके सर पे चढ़ गया हो। उसका सर पहले से तो थोड़ा छोटा लग रहा है। छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ मैडी, मैं तुम्हारी फेवरेट हूँ ना। वो तो तुम हो यार। ब्रियाना को पार्टी का डीजे दिख गया था और वो चार्ली था। अब ज्यादा क्यूट लग रहा था। वाओ, तुम तो सरप्राइजेस से भरे हुए हो डीजे चार्ली। क्या? मैंने कहा तुम सरप्राइजेस से भरे हुए हो डीजे चार्ली। अब ब्रियाना, मैंने पहली बार सुन लिया था। तो फिर क्या क्यों कहा? मैं पूछ रहा था सरप्राइज क्या है। ओह वेल, तुम एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट हो तो मुझे लगा एकदम भोंदू हो गए, डीजे हो गए, सोचा नहीं था। फिर तो काफी छोटी सोच है तुम्हारी। ओए, मेरी सोच कोई छोटी नहीं है, ओके? तुम्हें शायद पता नहीं है, जिस सीरीज में मैं एक्ट करती हूँ उसे लिखा भी है, जो कि बहुत फेमस भी है। वो रियलिटी शो जिसमें अमीर लड़कियां अमीर हरकतें करती हैं। हाँ, मेरी कोवर्कर ने उसके कुछ एपिसोड्स दिखाए थे मुझे। उसके लिए तुम अपना ऑटोग्राफ दोगी? वो तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है। और ये कह के चार्ली ने म्यूजिक का वॉल्यूम तेज कर दिया। जितनी बार इससे बात करती हूँ हमेशा बेइज्जती क्यों हो जाती है। कितना अनोइंग है।
मेरे पास एक लड़का है प्रोजेक्ट प्लेथिंग के लिए मैरी। डीजे दिख रहा है? टी शर्ट तो बड़ी अजीब पहनी है, पर थोड़ा क्यूट तो है। वो क्यों? वो बाकी लड़कों के जैसा बिल्कुल नहीं है। वो स्कॉलरशिप स्टूडेंट है मेरी बायो क्लास का, और स्कूल में वो किसी से भी इम्प्रेस नहीं हुआ है, हमसे भी नहीं। ये सही है, चैलेंज पसंद है मुझे। सवाल ये है क्या वो मानेगा? स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की अचानक उसे पसंद कर रही है। वो सोचेगा ये प्रैंक है। तो उसे यकीन दिलाना पड़ेगा। वैसे भी कोई भी लड़का मेरी अदाओं से नहीं बच सकता ब्री, समय नहीं लगेगा उसे फंसाने में। एक बेबी शार्क जैसे। मुझे नहीं लगता ये इतना आसान होगा, पर देखते हैं क्या होता है। लड़कियों का पहला काम था चार्ली की नजर में मैडिसन को लाना और उसको एंजल जैसा दिखाना। तो 2 दिन के बाद चार्ली ने मैडिसन को सिनेमा में आते हुए देखा। वो तुरंत पहचान गया कि ये ब्रियाना की दोस्त है। उसके साथ बहुत सारे बच्चे भी आए हुए थे। हाय, मुझे प्लीज 30 टिकट दोगे नई मिनियन मूवी के, और जो भी खाना बच्चे लेना चाहें। क्या ये बच्ची अनाथालय से है? हाँ, मैं वहाँ वॉलंटियर करती हूँ, सोचा उनको ट्रीट दे दूँ। इन्हें बाहर जाने का ज्यादा मौका नहीं मिलता, तो सोचा इनको थोड़े मजे करा दूँ। वाओ, इसकी पीआर टीम भी यहाँ नहीं है इसकी फोटो लेने के लिए। चार्ली एक्साइटेड बच्चों को थिएटर के अंदर ले गया। जब वो जा रहा था तो मैडिसन ने उसका हाथ पकड़ा। रुको, पिछले संडे की पूल पार्टी में तुम ही डीजे थे ना? हाँ, और मैं तुम्हारे ही स्कूल में हूँ। ये कैसे नहीं पता था मुझे? अरे चिंता मत करो, मैं किसी की नजर में आता नहीं। मोरनियों के बीच में मैं एक कबूतर की तरह हूँ, पर मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है। ये बेस्ट होता है। जरूर होता होगा। वैसे मदद के लिए शुक्रिया। मैडिसन ने उसे गाल पे किस किया। बड़ी अजीब सी स्माइल देके चार्ली वहाँ से चला गया। क्या स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी? नहीं, वो शायद सबके साथ फ्लर्ट करती है। बाद में मैडी ने बाकियों को कॉल किया अपडेट करने के लिए। उसे यकीन हुआ तुम पे? ऑफ कोर्स, मुझे तो लगता है कि शायद तुमसे ज्यादा अच्छी एक्टर मैं हूँ, और जितना सोचा था उससे ये ज्यादा आसान होगा। अगले दिन जब मैडिसन कैफेटेरिया के अंदर गई तो उसने कोने में बैठे चार्ली को देखा। चार्ली पहले से ही उसे देख रहा था। पहले उसने बैसाखी वाले लड़के की मदद की और फिर जैनेटर को बड़ी सी टिप देकर वो चार्ली की टेबल पर गई। हाय, मैं यहाँ बैठूं तो कोई दिक्कत? हाँ बिल्कुल नहीं, मतलब हाँ बैठो ना। बैठ तो गई हूँ मैं। ओह हाँ, मेरी आधी सैंडविच लोगी, मेरी दादी ने बनाई है। इसके अंदर शायद पिछले हफ्ते की बची सब्जियां बची हैं, और इसकी ब्रेड भी शायद थोड़ी सी पुरानी सी है, लेकिन ये बुरी नहीं है। इसके अंदर ग्रेवी डालने से ना ये वो हो जाती है, क्या कहते हैं उसे, मॉइस्ट। हाँ, मॉइस्ट हो जाती है। अच्छी लग रही है, पर मैंने कई सालों से ब्रेड नहीं खाई। तभी चार्ली ने नोटिस किया कि आधा कैफेटेरिया उसी को घूर रहा था। ये भी वही सोच रही जो मैं सोच रहा हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की मेरे साथ यहाँ पर क्या कर रही है? जरूर ये कोई प्रैंक होगा। जानती हो, मुझे अभी याद आया कि लाइब्रेरियन ने मुझसे कहा था कि मैं उसकी मछली को खाना खिलाऊं। अभी नहीं खिलाया ना तो वो मर जाएगी। अच्छा, मैं साथ चल सकती हूँ तुम्हारे? नहीं, तुम वहाँ मत आना, ओके? उन्हें अकेला रहना पसंद है, मछलियों को। वो शर्माती है ना। वो उसे घूरती रही और उसने भी बड़ी हड़बड़ी में अपना बैग उठाया। जाते जाते उसके पैरों पर पैर भी रख दिया। वो माफी मांगने के लिए मुड़ा, लेकिन अपनी सैंडविच उसके कपड़ों पर गिरा दी। ओह प्लीज मुझे माफ कर दो, सो सॉरी, मैं जाता हूँ। बाद में बाथरूम में जब मैडी ने अपने कपड़े साफ किए तो ब्रियाना और एम्बर हंसने लगे। तुम दोनों हंसना बंद करोगी? उसे लाइब्रेरियन की मछली को खाना खिलाना था। यार, इससे बुरा बहाना मैंने कभी नहीं सुना है। भागने की जल्दी थी उसको। ओह, ये कितना फनी था। मेरी दादी ने ये सैंडविच बनाई है तुम्हारे लिए, ग्रेवी वाली। हाँ, उसकी दादी तो कब्र से निकलकर सैंडविच बनाने आई थी। शायद उसकी दादी जिंदा है। पर मेरी दादी नानी तो मर चुकी है। क्या सबकी दादी नानी नहीं मरी? ओह माय गॉड, फोकस। जब उन बच्चों को मूवी दिखाने ले गई थी तब तो बड़े प्यार से देख रहा था मुझको, तो अब मुझसे दूर क्यों भाग रहा है? शायद मैं उसे बहुत नर्वस कर रही हूँ। या वो बेवकूफ नहीं है और वो यकीन नहीं कर रहा है कि तुम्हें अचानक उसमें इंटरेस्ट आ गया। वेल, तुम तो उसी की क्लास में हो ना, कुछ करो फिर। मैं टीचर से कहूँगी मुझे उसका लैब पार्टनर बना दे। देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। चार्ली को तो बस थोड़ी शांति चाहिए थी, पर यूनिवर्स ने तो एकदम मना कर दिया जब ब्रियाना उसकी लैब पार्टनर बन गई। हम सच में इस मेंढक को काटने वाले हैं। मैं नहीं छूने वाली इस चीज को। चार्ली ने उसे इग्नोर किया और अपने काम में लग गया। ओह माय गॉड, उसकी अंतड़ियां देखो। यो, मुझे उल्टी आ रही है। मेंढक को देखना बंद कर दो ना तुम, मदद तो कर नहीं रही हो। ये सही रहेगा। एनीवे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे लगता है मैडिसन तुम्हें पसंद करती है। अब ये मत पूछना क्यों, दिल जो चाहे वो चाहे। तो मैं सोच रही थी, तुम्हें उसके बारे में क्या लगता है? ब्रियाना, मुझे नहीं पता कि तुम लड़कियां क्या कर रही हो, पर मेरे पास इसका समय नहीं है। मैं अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे कॉलेज जाना चाहता हूँ, और मेडिसन को तो कोई भी लड़का मिल सकता है।
तुम्हारी जैसी लड़कियां मेरे जैसे लड़के के साथ क्या चाहती हैं? वाओ, तुम तो हमें बड़ा घमंडी और अकड़ू समझते हो यार। हमें जानने से पहले ही हमको ठुकरा भी दिया तुमने। देखो मेरा वो मतलब यही था, तुम्हें लगता है कि हमारी जैसी लड़कियां एक गरीब लड़के को पसंद नहीं कर सकती हैं? और हाँ, मैडी को कोई भी लड़का मिल सकता है, पर शायद उसने तुम में कुछ अलग देखा। भरोसा करो, फैंसी चीजें लेने के लिए हमें किसी लड़के की जरूरत नहीं है। चार्ली सोच में पड़ गया। मैडी सुंदर तो है और प्यारी भी लगती है, शायद मैंने उसे गलत समझा। तो कैसा रहा? बहुत बढ़िया, लगता है मैंने उसे कन्विंस कर लिया है कि तुम उसे पसंद करती हो। अब हम रुक नहीं सकते हैं, हमें पता करना पड़ेगा चार्ली की लाइफ के बारे में। मैडिसन ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रखा। उसने पता किया कि चार्ली अपनी दादी के साथ रहता है। उसे ये भी पता लगा कि वीकेंड्स को एक छोटे से क्लब में डीजे का काम करता था। हम जानते हैं हम आज कहाँ जा रहे हैं। ओह प्लीज कहो टोक्यो, कई हफ्तों से मेरा सुशी खाने का मन कर रहा है। नहीं, नाइट क्लब जा रहे हैं बुद्धू, पर तुम्हें सुशी खिलाने कहीं भी ले चलूंगी, ये प्रोजेक्ट प्लेथिंग खत्म होने पर। बाद में जब बारबी एंजल उस छोटे से क्लब में गई तो सबकी नजरें उनकी तरफ मुड़ी और चार्ली भी उन्हें देखकर हैरान था। ये जगह उनके टाइप की तो नहीं थी। एक बार मुझे डांस करते हुए देख लेगा ना, तो प्यार में पड़े पिल्ले की तरह मेरे आगे पीछे घूमेगा। लड़कियां गईं डांस फ्लोर पर और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जब गाना खत्म हुआ तो मैडिसन गई चार्ली के पास। यहाँ की म्यूजिक बहुत अच्छी है, तुम वाकई टैलेंटेड हो। अरे थैंक्स। सुनो मैडिसन, मैं तुम्हें अवॉइड कर रहा था, पर कहना चाहता हूँ सॉरी। उस दिन कैफेटेरिया में मैंने बेवकूफी कर दी थी। डांस करोगी तो माफ कर दूंगी। अरे नहीं, कोई कारण है कि मैं यहाँ पर म्यूजिक संभाल रहा हूँ। जो कुछ कर नहीं सकते सिखाते हैं, जो नाच नहीं सकते बजाते हैं। कम ऑन, इतना भी बुरा नहीं हो सकता। गाना बजाओ और आओ मेरे साथ। नहीं, सच में। और तभी मैडी का थोड़ा बैलेंस बिगड़ा और उसकी सारी ड्रिंक म्यूजिक के डैशबोर्ड पर गिर गई। 2 सेकंड के बाद उसने काम करना बंद कर दिया। हे भगवान, ये क्या किया तुमने? गलती से हो गया। सब खराब हो गया है। क्लब का ओनर मुझे निकाल देगा। तुम तो यहाँ बस हंसने खेलने आई हो, पर ये मेरे लिए बहुत ही सीरियस है मैडिसन। सब बिगाड़ दिया तुमने। चार्ली को तुरंत बुरा लगा और उसे एहसास हुआ कि सब उसकी तरफ घूर रहे थे और मैडिसन डर के वहीं जमी रही। फिर जोर से रोते रोते वो वहाँ से चली गई। एम्बर और ब्रियाना मैडिसन के पीछे भागे उसकी कार में। वहाँ तो उसने आपा खो दिया। अपने आप को वो समझता क्या है आखिर? तुम रो नहीं रही हो? ऑफ कोर्स नहीं रो रही, और मुझे खुद को रोकना पड़ा उसकी आंखें नोचने से। उसकी मेरी ऐसी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? एक बार पड़ जाए मेरे प्यार में, कीड़े की तरह कुचल दूंगी उसको। ये तो ब्रिलियंट था। अब तो उसे और बुरा लगेगा क्योंकि तुमने उस पर अपना गुस्सा भी नहीं निकाला और ये भी सोचेगा कि तुम सबसे प्यारी लड़की हो। मैंने तुम्हें सही नहीं आका मैडी, तुम तो सबसे बुरी हो। मैं हूँ सबसे बुरी। एक बार ये प्रोजेक्ट पूरा होना, वो मरने की उम्मीद करेगा। अगले दिन स्कूल में चार्ली मैडिसन का सामना ही नहीं कर पाया और बहुत मिन्नतें करने के बाद फाइनली उसने ब्रियाना से मैडिसन का नंबर लिया। पर उसे नहीं पता था, लड़कियों ने ये तय किया था कि उससे बात ब्रियाना करेगी, मैडी होने का नाटक करके, क्योंकि बातें तो वो सबसे अच्छी करती थी। उस रात जब चार्ली ने उसे कॉल किया था वो बहुत नर्वस था। हेलो हेलो हाय, हेलो, मतलब हेलो, हाय मैडिसन, मैं हूँ चार्ली। तुम्हें क्या चाहिए? सुनो, फोन रखने से पहले फोन मत रखना प्लीज। मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। और तुम चिल्लाए भी नहीं, मुझे मारा भी नहीं, और मारना चाहिए था, अब भी मार सकती हो। चार्ली, मैं समझती हूँ तुम्हें गुस्सा आया। उम्मीद है तुम्हारी नौकरी नहीं गई। चली गई, पर घबराओ नहीं, दूसरी मिल जाएगी। आई एम सॉरी। मजाक कर रही हो, मुझसे माफी मत मांगो। तुम्हें लगता है कि हम फिर शुरू कर सकते हैं? हाँ, ये सही रहेगा। हाय, मैं चार्ली हूँ। दिन में भोंदू, रात को डीजे। महीने में एक बार फ्री पॉपकॉर्न मिलता है सिनेमा में। तुम बताओ। मैं मैडिसन हूँ और मैं एक फेमस मॉडल हूँ। और हाँ, कई सालों से मैं एक डाइट पर हूँ, तो मुझे तो याद भी नहीं पॉपकॉर्न का टेस्ट कैसा होता है। ये तो कितनी दुख भरी बात है। उस रात उन दोनों ने घंटों तक बातें करी, बहुत हंसे। वो तो उसे हैरान ही करती रही। वो फनी थी, किताबें पढ़ती थी, म्यूजिक में भी अच्छा टेस्ट था। सुबह के 4 बज गए जब फाइनली उन्होंने गुड नाइट कहा। याद नहीं पिछली बार इतनी अच्छी बातें मैंने किसी के साथ कब की थी। अगले दिन ब्रियाना ने मैडी को रात में हुई बातों के बारे में सब बताया, पर उसे चार्ली अपनी बायोलॉजी क्लास में नहीं दिखा। लड़कियों ने उसे रिसेस में भी नहीं देखा था। तो ब्रियाना ने मैडी बनकर उसको टेक्स्ट किया और उसने रिप्लाई किया, सुबह दादी की टांग टूट गई, मैं हॉस्पिटल में हूँ। अगर चार्ली के साथ डील पक्की करनी है ना, तो उसकी दादी से मिलने जाओ।
एओ, मुझे नफरत है बुढ़े लोगों से। उनका झुर्रियों वाला चेहरा होता है और बदबूदार परफ्यूम्स। कम ऑन, वो क्यूट होते हैं, बस उनके साथ अच्छी बनो। चार्ली को बहुत पसंद आएगा। उससे मिलना मेरा जरूरी है क्या? मुझे नहीं लगता उस बुड्ढी के साथ तमीज से बात कर पाऊंगी मैं। फिर ब्रियाना को एक बेहतर आइडिया आया। 3 दिनों के बाद चार्ली की दादी को हॉस्पिटल से छोड़ा गया, पर एक दिक्कत थी, हॉस्पिटल का बिल। उसने हॉस्पिटल स्टाफ से इसे किश्तों में चुकाने की बात की, पर उन्होंने बताया कि इसका बिल तो किसी ने भर दिया है। क्या? किसने? बिल भरने वाले ने अपना नाम गुप्त रखा था, लेकिन चार्ली ने इतनी जिद करी कि उन्होंने हार के उसका नाम बता ही दिया, मैडिसन। तुमने ऐसा क्यों किया मैडिसन? क्या मतलब? तुमने मेरी दादी का हॉस्पिटल बिल भर दिया और बताया भी नहीं, क्यों? क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं तुम्हें पैसे दूंगी तो तुम लोगे नहीं, और मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी भी गई, तो इतना करना तो बनता है। मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ चार्ली। तुम्हें तो हर लड़का मिल सकता है मैडी, तो मैं क्यों? मैंने अपने जैसे लड़कों को डेट किया है और जान गई हूँ कि वो अच्छे नहीं होते। उन्हें परवाह होती है मेरे पैसे, मेरे फेम या मेरे पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस की, और तुम्हें इन सब की परवाह नहीं है। तुम तो एक ताज़ी हवा की तरह हो, पर अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो मैं बुरा नहीं मानूंगी। चार्ली जवाब देने वाला था कि उसकी दादी ने उसे आवाज लगाई, पर वो मैडी के बारे में सोचना नहीं बंद कर पाया। उसने जो मेरे लिए किया वो बहुत अच्छा था, पर डरता हूँ उस जैसी लड़की को प्यार करने से। 1 हफ्ते तक चार्ली स्कूल वापस नहीं आया, लेकिन ब्रियाना उससे टेक्स्ट में बात करती थी, ऑफ कोर्स मैडी बनके। वो उसकी भेजी मीम पर हंस रही थी कि उसे अपने लॉकर के पास एलाइजा दिखा। ओह, ये वापस क्यों आ गया? कुछ फनी पड़ा क्या बेब? मुझे भी बताओ, जोक्स अच्छे लगते हैं। एक्सक्यूज मी? अभी फोन देखकर हंस रही थी ना, उम्मीद है जोक पे हंस रही थी। कोई लड़का हुआ तो उसको पीटना पड़ेगा मुझे। तुम हो क्या, मेरे डैड? क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड तो बिल्कुल नहीं हो। तुम अपने काम से काम रखो और दोबारा मुझे बेब मत कहना। तुम्हारे पिछले नखरे के लिए तुम्हें माफ कर चुका हूँ ब्री। अब बताओ कि हमारी अगली डेट कब है? तुम्हें लिखकर बताना पड़ेगा क्या? अगली डेट नहीं होने वाली। रियाना, ये तुम्हें तंग कर रहा है? चार्ली, तुम वापस आ गए? नहीं, हमारा हो गया। ये लूजर कौन है? किसी होमलेस शेल्टर से गलती से यहाँ पर भटक कर आ गए हो क्या? उसे अकेला छोड़ दो एलाइजा। चार्ली ने मुड़कर देखा, वो मैडी थी और उसके दिल की धड़कन रुक गई। क्या हो गया है मेरे यहाँ से जाने के बाद? तुम लोग इसके जैसे लूजर के साथ कब से दोस्ती करने लग गए हो? अचानक चार्ली ने मैडी के पास जाकर उसे अपनी बाहों में ले लिया। ये रही तुम। हर जगह मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, मिस किया तुम्हें। और फिर उसने किस किया होठों पर, और ब्रियाना मैडी से भी ज्यादा हैरान थी चार्ली की इस हरकत पे। एलाइजा ने गुस्से में देखा और फिर चला गया। वाओ, ये सब क्या था? हफ्ते भर से कहना चाह रहा था, बस फोन पर नहीं। मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारी परवाह है मुझे मैडी, बहुत। मैडिसन ने उसे गले लगाया और ब्रियाना को देख के मुस्कुराई। एक बार जब स्कूल में बात फैली कि मैडी और चार्ली डेट कर रहे हैं, तो चार्ली की लाइफ ने तो पूरी तरह से पलटी मार ली। अब रास्ते में रुककर लोग उससे बात करते, हंसते, मुस्कुराते। ऐसा क्यों लग रहा है कि टीचर्स भी मेरे साथ अब अच्छी हैं? बाकी की 2 बारबी एंजल्स ने उसका गैंग में स्वागत किया, और मैडिसन के साथ रहना तो एक सपने जैसा था। वो लंबी सैर पर जाते, सूरज डूबते हुए देखते, आइसक्रीम खाते और फेरिस व्हील के ऊपर किस करते। लेकिन बाद में ब्रियाना और एम्बर मैडिसन को उल्टी करते हुए देख के क्रिंज करते। क्या चार्ली मुझे मारना चाहता है? उस अम्यूजमेंट पार्क में इतनी गंदी आइसक्रीम खिलाई, मेरी तबीयत खराब हो गई, और इतना चल के मेरे पैर में छाले पड़ गए हैं। और एक बात बताओ, ऐसी क्या खूबसूरती भरी है सूरज के डूबने में? मुझे लगता है ये स्वीट है। हाँ, क्योंकि तुम्हें नहीं सहना पड़ रहा है ना। पर चार्ली के बारे में एक बात तो है, किस बड़ा अच्छा करता है। तुम्हें दुनिया की इकलौती लड़की फील करा देता है वो। प्लीज ये चुम्मा चाटी के बारे में मत बात करो। ओके ओके, सुनो ब्रियाना, उसको थोड़ा हिंट दो ना कि थोड़ी फैंसी डेट्स भी प्लान करे जरा। जानती हूँ वो गरीब है, पर कम ऑन, मुझे डेट कर रहा है। अगले दिन चार्ली फुटबॉल प्रैक्टिस देख रहा था कि अचानक बॉल उसकी तरफ आई और उसने जोर से किक मारकर बॉल वापस करी। ए बच्चे, फुटबॉल खेलते हो? पहले खेलता था, अब समय नहीं है। कम ऑन, पहनो जूते और आ जाओ मैदान में। तभी चार्ली ने देखा कि एलाइजा उसे ऐसे देख रहा है जैसे वो कीड़ा हो, और ये देख के वो और कॉन्फिडेंट हो गया। एलाइजा उसकी तरफ बड़ी जोर से बढ़ा, पर चार्ली उससे बचा और बॉल जोर से किक करी सीधा गोल में। चार्ली, तुम कमाल के हो, तुम्हें टीम में आना ही होगा। सर, मुझे नहीं लगता कि मैं प्रैक्टिस में आ पाऊंगा। बच्चे, 1 महीना ट्राई करके देखो, अच्छा लगता है या नहीं, फिर देखेंगे। एलाइजा, तुम ध्यान रखना, ये लड़का तुम्हें बहुत दौड़ाने वाला है।
चार्ली लॉकर रूम में चला गया जूते वापस रखने के लिए, पर जब वो वहाँ से निकला तो किसी ने उसे जमीन पे धकेल दिया। ये क्या बकवास है? समझ में नहीं आता कि तुम्हारे जैसा गरीब गंवार हमारे स्कूल में क्या कर रहा है। मुझे स्कॉलरशिप मिली है, मतलब मैंने यहाँ आने के लिए मेहनत की है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ के हो गए हो। वेल, मैडी और कोच को ऐसा नहीं लगता। कोच की बातें सुनकर ज्यादा हवा में मत उड़ो। और जहाँ तक मैडी की बात है, गॉश कितने बेवकूफ हो तुम। तुम्हें वाकई लगता है कि वो। और तभी किसी ने एलाइजा को जोर से धक्का मार दिया। डूड, सीरियसली तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम इसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? क्योंकि वो मेरा दोस्त है। और क्या, थोड़ा सा कंपटीशन आया तो तुम डरने लग गए? प्लीज, इस लूजर की आज किस्मत अच्छी थी। अगले हफ्ते हरा दूंगा इसे, और इसे बचाने के लिए इसकी मम्मी भी नहीं आएगी। एलाइजा और उसके दोस्त हंसते हुए चले गए। चार्ली ने अपना बैग उठाया और उसमें से निकाला एक टूटा हुआ स्नो ग्लोब। ग्रेट, ये मैडी के लिए था। उसकी वोग की फोटो शूट होने वाली थी और मैं उसे कुछ अच्छा देना चाहता था। और ये क्या है आखिर? ये एक लड़का था जिसके हाथ की जगह पंखे थे, फैन की तरह, और इस पे लिखा था कि मैं तुम्हारा नंबर 1 फैन हूँ। हे भगवान, अच्छा हुआ ये टूट ही गया। ये बहुत ही बकवास था। नहीं, ये क्यूट है, पर हाँ, शायद तुम इससे थोड़ा कुछ ज्यादा कर सकते हो। एक कार लो, फूल खरीदो, डिनर पर ले जाओ। लड़कियों को ये अच्छा लगता है। ओह हाँ, ये सही है। थैंक्स ब्रियाना, मुझे बचाने के लिए भी और मुझे दोस्त कहने के लिए भी। You're welcome। इस जगह के बारे में तुम इतना गा रहे थे, और रिजर्वेशन क्यों नहीं है तुम्हारे पास? यहाँ रिजर्वेशन नहीं लेते, पर वेट करने लायक है ये जगह। आधे घंटे के बाद जब उन्हें फाइनली टेबल मिली तो वो जगह गंदी और शोर भरी निकली। इस जगह की एनर्जी कुछ और ही है ना? हाँ, बड़ी कमाल की है। ओह माय गॉड, अभी अभी मेरे पैरों पर कुछ चला। शायद मेरा पैर था। लेकिन तभी मैडी की गोद में एक चूहा अटपका। वो चीखी और पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगी। फिर अपनी ड्रेस से फंसकर वो सीधा गिर पड़ी दूसरी टेबल के ऊपर। ओह माय गॉड, मुझे प्लीज माफ कर देना मैडिसन। तुम मुझे इतनी घटिया जगह पर क्यों लेकर आए? हाँ, और तुमने देखा इतने सारे लोग वहाँ पर मेरा वीडियो बना रहे थे। पूरे इंटरनेट पर ये वायरल हो जाएगा। समझता हूँ तुम नाराज हो, पर आज का वीडियो कल की पुरानी खबर हो जाएगी। किसी को याद थोड़ी रहता है ये। एक्सक्यूज मी, अब तुम मुझे बताओगे कि फेमस होना कैसा होता है? लोग कुछ भी नहीं भूलते हैं। एक बार कुछ इंटरनेट पर चला गया तो वही रहता है हमेशा के लिए। लोग जब चाहे उसे वापस देख सकते हैं। ओह, ये ऑफिशियली मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। ये कहकर मैडिसन गुस्से से कार से उतर गई। ब्रियाना की हंसी नहीं रुक रही थी जब उसने मैडिसन का वीडियो ऑनलाइन देखा, पर अब उसे ये सिचुएशन थोड़ी संभालनी पड़ेगी, तो उसने मैडी बनके चार्ली को कॉल किया। मुझे थोड़ा शांत होने का समय मिला है और मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे चिल्लाई। मैं भी माफी चाहता हूँ चूहे और वीडियो के लिए। तुम सही थी, मैं नहीं जानता कि फेम कैसा होता है। अच्छा भी होता है और बहुत बुरा भी। अच्छा लगता है जब लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, पर कभी कभी ऐसे बात करते हैं जैसे तुम असली इंसान नहीं। और तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हारे सारे शर्मनाक मोमेंट्स न्यूज में दिखाए जाएं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए? ओह, ये तो बहुत बुरा लगता है। मैं खुश हूँ कि मुझे कोई नहीं जानता। बात करते करते चार्ली ने ब्रियाना को अपनी दादी के बारे में बताया कि कैसे उसकी दादी ने फोर्स किया था उसे इस स्कूल में अप्लाई करने के लिए। मैं तो बस एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ ताकि मैं खुद को कुछ अच्छा बना सकूँ और अपनी दादी को स्पॉइल कर सकूँ। पूरी दुनिया उनके कदमों में ले आऊँ। वेल, अगर कोई ऐसा कर सकता है तो वो तुम हो चार्ली। अगले कुछ हफ्तों में चार्ली को मैडिसन पे प्यार भी आता और उससे थोड़ा कंफ्यूज भी होता। रात भर की बातों में तो उसे मैडिसन से बड़ी करीबी महसूस होती, लेकिन सामने से तो वो अलग ही इंसान बन जाती। एक पल वो उससे प्यार में चिपकती और दूसरे ही पल उसका गला दबाने को रेडी होती। चार्ली, तुम्हें लगता है मैं मोटी हूँ? नहीं। जवाब देने के पहले तुम रुके क्यों थे? क्या ऐसा नहीं है? हाँ, ऐसा ही है। तुमने कहा नहीं। जवाब देने के पहले तुमने मुझे देखा भी। मुझे देखना नहीं चाहिए था। देखने की क्या जरूरत है? ऐसे ही नहीं पता है तुम्हें? मैडी, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया ये? ओह, ज्यादा हो गया? तो अब मैं पागल भी हूँ? मैं मोटी नहीं हूँ, मुझे PMS चल रहा है तो मैं ब्लोटेड हूँ। मैंने नोटिस नहीं किया, सच में। तुम कितने इंसेंसिटिव हो। तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि हर महीने इससे जूझना कैसा होता है। अभी तो मुझे लग रहा है किसी को खून ही कर डालूं, और मेरा थाई रेड करी आइसक्रीम खाने का भी मन कर रहा है। मैं ले आता हूँ बेब, फिर तुम्हें अच्छा लगेगा। मेरी नजरों से गायब हो जाओ, वो सबसे अच्छा लगेगा। और हाँ, आइसक्रीम भी ले आओ अभी। ठीक है। चार्ली के जाते ही एम्बर और मैडिसन जोर जोर से हंसने लगे। उम्मीद है वो वाली आइसक्रीम लेकर आ जाए। सुनने में बड़ी टेस्टी लगती है।
हाय रेड करी आइसक्रीम जैसी कोई चीज होती ही नहीं, पर देखते हैं वो क्या लाता है। एनीवे, क्रिसमस पर मेरे पेरेंट्स और मैं स्की रिजॉर्ट जाने वाले हैं हमेशा की तरह, और मैं तुम लोगों को भी इनवाइट कर रही हूँ। चार्ली को भी बुलाना पड़ेगा। इनवाइट तो करना पड़ेगा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वो। हाँ, और कम से कम मेरे 3 एक्स बॉयफ्रेंड्स होंगे वहाँ पर। अकेले जाना तो ठीक नहीं लगेगा, पर वहाँ ले जाने से पहले चार्ली को थोड़ा मेकओवर देना पड़ेगा। रिजॉर्ट पर पहले दिन सुबह 5 बजे चार्ली अपने रूम से निकला और किचन में जाकर ब्रियाना से मिला। ओह, तुम यहाँ हो? लगा नहीं था कि तुम आओगी। मुझे भी ऐसे ही लगा था। पता नहीं क्यों तैयार हो गई सुबह सुबह तुम्हें स्कीइंग सिखाने के लिए। क्योंकि तुम अच्छी हो और मुझे पसंद करती हो। मैं बस मैरी को शर्मिंदा होने से बचा रही हूँ, क्योंकि बिना मेरी मदद के तो तुम खुद को उल्लू साबित कर दोगे। बिल्कुल ठीक कहा। वो दोनों एक छोटी पहाड़ी पर गए और ब्रियाना ने उसे स्कीइंग के बेसिक समझाए। लगता है तुम तैयार हो? वेल, इससे ज्यादा तैयार क्या ही होगे। अगर मैं मर गया तो मेरी दादी को प्यार से बताना। तुम एलाइशा के साथ फुटबॉल खेलते हो, ये तो कर ही लोगे। अब डरना नहीं, चलो चले। ब्रियाना तेजी से आगे बढ़ी। चेहरे पे पड़ी ठंडी हवा उसे जिंदा महसूस करा रही थी। वो मुड़ी चार्ली को देखने के लिए, जिसे देख के लग रहा था वो पहली बार चलना सीख रहा है। चार्ली, डरना बंद करो, चलो एंड तक थोड़ी रेस लगाते हैं। चार्ली ने गहरी सांस ली और रिलैक्स किया। वो रफ्तार पकड़ने लगा और उसे मजा भी आने लगा था। ब्रियाना बड़े आराम से स्की कर रही थी, पर वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। पर अचानक वो बहुत तेज चलने लगा। उसने खुद को रोकना चाहा पर कर नहीं पाया, और कुछ ही सेकंड के बाद उसकी तेज टक्कर हुई सीधा ब्रियाना के साथ, और वो दोनों लटते पुलटते नीचे गए। ओह माय गॉड, ब्रियाना तुम जिंदा हो? तुम्हारी गर्दन टूट गई क्या? प्लीज मरना मत, कुछ कहो। 1 सेकंड के लिए बोलना बंद करोगे? हाँ बिल्कुल। मुझे लगा कि तुम मर गई। चार्ली ने उसे कस के गले लगा लिया। तुम वाकई ठीक हो ना? हाँ, बस थोड़ी देर के लिए होश उड़ गए थे। तुम्हें कुछ हो जाता तो सोचो क्या हेडलाइन होती। बेवकूफ भोंदू लड़के ने टीनेज सुंदरी को चोट पहुंचाई। तुम्हें मैं सुंदर लगती हूँ? और क्या, सोचने की क्या बात है, ये तो एक साइंटिफिक फैक्ट है। सूरज पूरब में उगता है, पानी 100 डिग्री पर उबलता है। ब्रियाना सुंदर है, मुंह पे बर्फ लगी है तुम्हारे। जब वो वापस जा रहे थे तो ब्रियाना के दिल में थोड़ी सी हलचल हुई। होश में आओ ब्रियाना, अपनी बेस्ट फ्रेंड के नकली बॉयफ्रेंड के साथ प्यार में नहीं पड़ सकती तुम। दिन भर स्कीइंग करने के बाद चार्ली का तो मन था कि जाके सो जाएं, पर उसे तैयार होना था सबके साथ डिनर के लिए। मैडी के बाजू की सीट भरी हुई थी, तो वो जाकर ब्रियाना के पास बैठ गया। जरा बताना, मेरे सामने 6 कांटे क्यों रखे हुए हैं, और इनमें से कौन सा कांटा यूज करूं अपनी आंखें नोचने के लिए? ओह, जल्दी मरना हो तो बीच वाला उठाना। मैडिसन ने उन दोनों को हंसते हुए देखा और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं नहीं चाहती उसे मुझसे ज्यादा टेंशन मिले, भले ही ये स्टूपिड चार्ली दे रहा हो। हे चार्ली, जाकर एम्बर के पास बैठोगे? उसके पेरेंट्स आ नहीं पाए और वो अपने ब्रेकअप को लेके दुखी है, जाके उससे बात कर लो। चार्ली हिचकिचाते हुए उठा और एम्बर के पास जाके बैठ गया। तो एम्बर, अपने ब्रेकअप के बारे में बताओ। ठीक है, क्यों नहीं। ये कुछ 3 साल पहले हुआ था। उसका नाम था लियो। इसीलिए तुम आज दुखी हो? बड़े बदतमीज हो तुम। मैं दुखी नहीं हूँ। क्या मैं देखने में दुखी लग रही हूँ? चार्ली ने राहत की सांस ली जब खाना लगा। खाने में थी मछली, जिसे देखकर एम्बर रुआंसी सी होने लगी। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें मिस करेंगे नीमो, है ना चार्ली? बोलो, हम उसे मिस करेंगे। हाँ, तुम्हें मिस करेंगे नीमो। तभी ब्रियाना की मॉम, जो उसके सामने बैठी थी, बोली, तो चार्ली, इससे पहले कहाँ पढ़ते थे? ओह, पहले मैं दूसरे शहर के पब्लिक स्कूल में था। फिर मुझे स्कॉलरशिप मिली तो मैं यहाँ आ गया दादी के साथ। उन्होंने मुझे पाला है। और तुम्हारी दादी क्या करती हैं? वो बहुत अच्छी वैद्य हैं। लोगों का इलाज करती हैं आयुर्वेदिक दवाओं और पुराने तरीकों से। तो वो असली डॉक्टर नहीं है? नहीं, वैसी डॉक्टर तो नहीं है। और ये वैद्य के काम से पैसा ठीक कमा लेती हैं? मॉम, बस करो। कोई बात नहीं, ठीक ठाक कमा लेती हैं। और मैं सिनेमा में काम करता हूँ और थोड़ी बहुत डीजेइंग भी। एक दूसरे का ख्याल रख लेते हैं हम। वहाँ अजीब सी चुप्पी छा गई और चार्ली को भी थोड़ी सी शर्म आने लगी। फिर मैडी की मॉम बोली अपने देहाती एक्सेंट में, बहुत ही अच्छी बात है बेटा, तुम काफी होनहार लगते हो और आगे जाके तरक्की जरूर करोगे। जिंदगी कभी भी बदल सकती है। मतलब हमऊ को देख लो, बहुत ही छोटी उम्र में मैडी पैदा हो गई थी तो उसको मैं अकेले ही पाल रही थी गरीबी में। लेकिन फिर एक दिन हमारी तो लॉटरी लग गई और अचानक से अमीर हो गए हम। फिर जल्दी ही मैं अपने नए हस्बैंड से मिली और लाइफ सेट है। चलो एक जाम पीते हैं हमारी खुशी के नाम। ब्रियाना ने मैडिसन को देखा, जिसे देख के लग रहा था वो अपना ग्लास ही तोड़ डालेगी। उसे इस बात से शर्म आती थी कि वो बाकियों की तरह अमीर घराने में नहीं पैदा हुई थी। तभी एम्बर ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो जाने लगी थी कि उसका पैर कालीन में फंसा और वो गिर गई। एम्बर, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे सर में चोट आई? नहीं, ठीक हूँ, लेकिन आजकल बहुत सर दर्द होता है मेरा।
और मेरी आंखें भी। आजकल सोकर उठती हूँ तो मुझे रोशनी में देखने में टाइम लग जाता है, जबकि रोशनी होती है कमरे में। जानती हो ना, मैं छोटी नाजुक कली हूँ, अंधेरे में सो नहीं पाती। ओके, मैं एम्बर को उसके कमरे में छोड़कर आती हूँ। जब मैडिसन मेन हॉल में वापस आ रही थी तो अचानक उसने ब्रियाना की मॉम और एक औरत को बात करते हुए सुना। उस औरत को अपनी गरीबी की कहानी सुनाना बहुत पसंद है। इतने साल हो गए उसको अमीर बने हुए, लेकिन आज भी एकदम हरकतें गंवारों वाली हैं। पैसा क्लास नहीं खरीद सकता। और अब देखो मैडिसन भी कैसा लड़का लेकर आई है। मतलब देखने में ठीक लगता है, लेकिन कितने भी डिजाइनर कपड़े पहन लो, गरीबी छुप नहीं सकती इंसान की। ये सुनकर मैडिसन गुस्से से पागल हो गई थी। हॉलवे में पहुंचकर वो सीधा चार्ली से टकराई। हे, तुम्हें ही ढूंढ रहा था मैं। एम्बर कैसी है? तुमने डिनर पर वो सारी बकवास क्यों करी? क्या? मैं स्कॉलरशिप पे आया हूँ और मैं सिनेमा में काम करता हूँ और मेरी दादी वूडू करती है। वो वूडू नहीं है, और ये सब मैं छुपाऊंगा क्यों? मुझे इसमें शर्म नहीं आती। और तुम्हारी माँ भी तो गरीब थी, वो भी तो नहीं शर्माती। वेल, उन्हें शर्म आनी चाहिए। समझ नहीं आता वो इतने गर्व के साथ वो स्टोरी कैसे बताती रहती हैं। कोई भी उनकी इज्जत नहीं करता है और मैं नहीं चाहती लोगों को मेरे चीप अतीत के बारे में कुछ पता चले। उन्होंने ये सब बातें तुम्हारी वजह से कही। पूरा दिन तुम्हें खुश करने की कोशिश में मैं बहुत थक गया हूँ मैडी। स्कीइंग से नफरत है मुझे। ये कपड़े बहुत अजीब हैं और मुझे मेरी दादी के बारे में बात करना ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं। गुस्से में चार्ली ने अपने कमरे में जाके सामान बांधा और कैब बुला ली। कुछ दिनों तक चार्ली ने मैडिसन से बात नहीं करी, लेकिन मैडिसन ने माफी मांगी तो वो मान गया। मुझे माफ कर दो कि मैं बस चाहती थी कि मेरे स्टेप डैड तुम्हें पसंद करें। वो थोड़े मुश्किल हैं, पर मुझे तुम्हें खुद को बदलने के लिए नहीं कहना चाहिए था। तुम जैसे हो मैं तुम्हें वैसे पसंद करती हूँ। वेल, अगर सच में माफी चाहती हो तो अब थोड़ा समय मेरे परिवार के साथ बिताओ। ऑफ कोर्स। हर सैटरडे मैं अपनी दादी के साथ मैं वृद्धाश्रम में वॉलंटियर करता हूँ। तुम्हें भी आना चाहिए। इंतजार नहीं होता। मैडिसन ने ब्रियाना और एम्बर से विनती करी कि वो भी चलें। इस जगह से तो बीमारी और उल्टे की बदबू आ रही है। छी। चुप रहो मैडी, थोड़ी नॉर्मल बन के रहो। सबसे मिलने के बाद मैडिसन से चार्ली ने कहा कि म्यूजिकल चेयर के लिए वो सेटअप करे और ब्रियाना उसकी दादी से मिली। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा बेटी। चार्ली को लगा था नए स्कूल में दोस्त नहीं बना पाएगा। आपने अच्छे लड़के को पाला है। विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं किया। वो बच्चा तो सोने का दिल लेकर पैदा हुआ है। 8 साल की उम्र में उसने बताया कि उसकी साइकिल गुम गई है। मुझे तो बहुत गुस्सा आया था, लेकिन एक हफ्ते बाद देखा कि वो एक छोटी सी लड़की को अपनी साइकिल पर साइकिल चलाना सिखा रहा था। उसने बताया कि उस लड़की ने अपना भाई खो दिया और साइकिल देख के वो खुश हो गई थी और उस लड़की को खुश करने के लिए उसने साइकिल दे दी। 8 साल की उम्र में हमेशा से खास रहा है वो। बाद में उस रात जब ब्रियाना को चार्ली का मैसेज आया तो उसे अजीब महसूस हुआ। आज के लिए शुक्रिया मैडी, मुझे बहुत अच्छा लगा और आई लव यू। आई लव यू टू चार्ली। अगले दिन जब ब्रियाना ने मैडी को टेक्स्ट दिखाया तो वो तो खुशी से पागल हो गई। फाइनली वो 3 गोल्डन वर्ड्स। अब फेज 3 का समय आ गया है। प्रोजेक्ट प्लेथिंग, उसको डंप करना है। ये फिर टोक्यो में सुशी खाएंगे। पर मैडी, वो तुम्हारी वाकई परवाह करता है। अचानक उसे छोड़ना ठीक नहीं लगेगा। क्या उससे थोड़े प्यार से ब्रेकअप नहीं कर सकती? पर प्लान तो हमेशा से यही था ना। अब हमें उसकी फीलिंग्स की परवाह करनी पड़ेगी। वेल, हाँ, पर अब हम उसे जान गए और मुझे लगता है उसे बहुत बुरा लगेगा। जानती हो क्या, तुम सही हो। वो है थोड़ा ज्यादा ही सेंसिटिव। अगले कुछ हफ्ते मैं उसको कुछ एक्स्ट्रा परेशान करती हूँ। शायद मुझसे थक जाएगा और फिर ब्रेकअप होने से उसे दुख नहीं होगा। ये सही रहेगा, थैंक्स। ब्रियाना के जाने के बाद मैडिसन एम्बर की तरफ मुड़ी। ये अचानक खुद को समझने क्या लगी है? मदर टेरेसा, थक गई हूँ चार्ली से और इतनी बार उसने मुझसे बदतमीजी करी, उसका बदला तो लेना है मुझे। उस लूजर को डंप करने का मेरे पास परफेक्ट प्लान है। लेकिन तुम ब्रियाना से कुछ मत कहना, ओके? ओह, मुझे सीक्रेट्स बहुत पसंद है, खासकर हम दोनों के बीच। 3 दिनों के बाद मैडिसन का बर्थडे था। उसने एक डांस क्लब में बड़ी सी पार्टी रखी थी और चार्ली को डीजे बनाया था। फिर अचानक वो टेबल पर एक माइक लेकर चढ़ी। सब लोग अपना ध्यान मेरी तरफ करेंगे प्लीज। मुझे अपने डीजे से कुछ बात कहनी है। हर कोई शांत हो गया और ब्रियाना को अचानक बहुत बुरी फीलिंग आई। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं 17 साल की हो गई हूँ और मैं ये साल नई तरह से शुरू करना चाहती हूँ। तो चार्ली, तुमसे शुरू करती हूँ क्योंकि अब मुझसे और नाटक नहीं हो रहा है। तुम मेरे लिए बस एक खेल थे, ओके? हम सब के लिए। मैं बोर हो गई थी तो मेरी लड़कियों और मैंने डिसाइड किया कि तुम्हें अपने प्यार में फंसाते हैं एक चैलेंज के लिए। एक्चुअली मेरी नजर में तुम्हें ब्रियाना ही लेकर आई थी,
तुम्हें परेशान करके बड़ा मजा आया मुझे, पर इससे मुझे ये भी एहसास हुआ कि अपनी लीग से नीचे डेट करना मेरे लिए सही नहीं। तुम्हारी और तुम्हारी थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन मजेदार हफ्तों के लिए थैंक्स। मैं जानती हूँ तुम्हें कोई एवरेज लड़की मिल ही जाएगी। बाय। चार्ली उसे देखता रहा, अपनी जगह पर जम गया था। चार्ली हैरान होकर उसे बस देखता ही रह गया। जरूर ये किसी तरह का मजाक है ना? इसका कोई सेंस नहीं बनता। उसने ब्रियाना की तरफ देखा जिसका चेहरा सूख गया था और उसका सर घूमने लगा। मुझे यहाँ से निकलना होगा। अपने हेडफोन को साइड में फेंककर वो भागने लगा, लेकिन उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। अचानक ब्रियाना उसके पास आई उसे उठाने के लिए, लेकिन वो हाथ झटकाकर चला गया। मैडिसन और एम्बर तो लकड़बग्घों की तरह हंस रहे थे। फिर किसी ने गाना बजाया और वो सब के सब नाचने लगे। ब्रियाना मैडिसन के पास गई और उसे साइड में लिया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मैडी? तुमने कहा था उसका दिल नहीं तोड़ोगी। नहीं ब्री, मैंने कहा था कि प्यार में पड़ने के बाद उसे कीड़े की तरह कुचलूंगी। तब तो तुम्हें ये प्लान बढ़िया लगा था। फिर क्या बदला? बदला ये है कि हमें पता लगा वो बहुत अच्छा लड़का है। वो ये डिजर्व नहीं करता। मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसको डेट थोड़ी ना करती रहती, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर इंसानियत जाग गई अचानक से। अब प्लीज मेरी पार्टी में ड्रामा मत शुरू करो। ब्रियाना की आंखों से आंसू बहने लगे जब उसे चार्ली का उदास चेहरा याद आया। वो तुरंत वहाँ से चली गई। ब्रियाना नहीं जानती थी कि अगले दिन चार्ली का सामना कैसे करेगी, पर वो आया ही नहीं। वो ना किसी कॉल या टेक्स्ट का जवाब देता। पूरे हफ्ते भर स्कूल नहीं आया। यस, मैंने चेक किया और इस हफ्ते मेरा प्राइवेट प्लेन फ्री है। हम जा रहे हैं टोक्यो लेडीज। क्या? क्यों? वेल, प्रोजेक्ट प्ले थिंग अब पूरा हो चुका है और मैंने एम्बर से वादा किया था कि उसे सुशी खिलाऊंगी, याद है? अच्छा, वेल, मैं इसमें शामिल नहीं होने वाली। ब्रियाना चली गई और मैडिसन के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ एम्बर? अगर तुम सोच रही हो कि तितली के काटने से कैसा लगता होगा तो हाँ। नहीं, मेरा मतलब ब्रियाना से है। तुम्हें क्यों लगता है कि उसका जश्न मनाने का मूड नहीं हो रहा? शायद वो रेसिस्ट है, उसे सुशी नहीं पसंद। या शायद उसे वो कबाड़ चार्ली से प्यार हो गया। इयो, कबाड़ किसे पसंद है? लगता है हमारी ब्री को है। पता नहीं ऐसे गवार पे किसी को क्रश हो कैसे सकता है। पता है क्या, शायद तुम सही हो। रिजॉर्ट में मैंने उन दोनों को कहीं सुबह 5 बजे जाते हुए देखा था। मेरा सर दर्द हो रहा था और मैं गमी बेर लेने गई थी। उससे हमेशा अच्छा लगता है मुझे। शायद चार्ली भी उससे प्यार करता है। बिल्कुल नहीं हो सकता। उसे मुझसे प्यार हुआ था, उससे नहीं। बेवकूफ है जो वो उससे चाहती है। उस शाम ब्रियाना सिनेमा गई। उसे अच्छा लगा देखकर कि चार्ली काउंटर पर काम कर रहा था। वो उसके पास गई। उसकी धड़कन बढ़ गई थी। हे चार्ली। चार्ली ने उसे गुस्से से देखा। क्या हम बात कर सकते हैं? समय है तुम्हारे पास? वो काउंटर के पीछे से निकलकर आगे बढ़ा और ब्रियाना उसके पीछे पीछे गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम पे आके मुझसे बात करने की? मैं बस समझाना चाहती हूँ और माफी मांगना चाहती हूँ, प्लीज। मैं जानती हूँ तुम्हें कैसा फील हो रहा। तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हारा दिल तो पत्थर का है। कितनी ईवल हो तुम। तुम्हारी जिंदगी कितनी खाली है कि तुमने किसी को चोट पहुंचाई सिर्फ मजे लेने के लिए। चार्ली, तुम सही हो, ये क्रूल था। न सिर्फ जिस लड़की से मैं प्यार करता था उसने मुझे बेइज्जत किया, बल्कि जिस लड़की को मैं अपना दोस्त मानता था वो भी एक सांप निकली। ऐसा मत कहो प्लीज। मुझे लगा तुम सुनोगे। क्यों? मैं अच्छा लड़का हूँ इसलिए तुमने सोचा कि अपना दिल हल्का कर लोगी? मेरे साथ इतना बुरा करने के बाद अब क्यों माफी मांगने आई हो तुम? मैं जानती हूँ इस सब का मैं एक हिस्सा थी, पर फिर जब तुम्हें जान गई तो ये नहीं करना चाहती थी, खासकर रात भर तुमसे बात करने के बाद। वो तुम थी? तो फोन पे मैंने मेडिसन के साथ बात नहीं की? नहीं, वो मैं थी चार्ली, और हमारे बीच एक कनेक्शन है। ये क्या बोल रही हो तुम? मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। अकेला छोड़ दो मुझे, मैं और नहीं सह सकता। चार्ली दीवार से सटकर बैठ गया, अपने हाथों में सर छुपाकर, और तभी उसका दोस्त बाहर आ गया। इसके दिल को बहुत चोट लगी है, प्लीज उसकी तकलीफ और मत बढ़ाओ, चली जाओ। ब्रियाना मुड़कर चली गई। उसका दिल फूटने वाला था। मंडे को ब्रियाना ब्लीचर्स पर बैठी हुई थी फुटबॉल प्रैक्टिस के दौरान। तभी उसने चार्ली को मैदान में आते हुए देखा। और थैंक गॉड वो वापस आ गया। बच्चे, कहाँ थे इतने हफ्ते से? एक फैमिली इमरजेंसी थी और मैं टीम छोड़ रहा हूँ। सर। नहीं चार्ली, तुम बहुत टैलेंटेड। माफ कीजिए, मैं यहाँ पर स्कॉलरशिप पर आया हूँ और मुझे उसी पर फोकस करना है। मुझे मौका देने के लिए शुक्रिया सर। लग ही रहा था कि आज नहीं तो कल तुम भीगी बिल्ली की तरह यहाँ से भाग ही जाओगे। बकवास बंद करो एलाइजा। ठीक है, चलो सब लोग एक ब्रेक लो। और तभी एम्बर और मैडिसन आकर ब्लीचर्स पर बैठे। एक सेकंड के लिए चार्ली ने उनसे नजर मिलाई और फिर वहाँ से चला गया। वाओ, ब्रेकअप के बाद उसका दिल वाकई टूट गया। और क्या ये सिर्फ मुझे लग रहा है या चार्ली ऐसा मुंह बना के वाकई हॉट लगने लगा है? पहले वो बहुत ही सीधा बच्चा था, एक छोटे पपी जैसा,
पहले भी एक लूजर लगता था और अब भी एक लूजर लगता है। पता ही था कि तुम सच में उसे डेट नहीं कर सकती। तुमसे तो कहीं ज्यादा अच्छा है वो। कुछ कहा तुमने ब्रियाना? हाँ, मैंने कहा तुमसे कहीं ज्यादा अच्छा है वो। हो अच्छा, और ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? वेल, पहली बात साफ है कि फुटबॉल तुमसे अच्छा खेलता है। दूसरी बात डेफिनेटली तुमसे स्मार्ट है। और तीसरी बात वो बहुत अच्छा डीजे है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, वो तुम्हारी तरह खड़ूस, घमंडी और बदतमीज नहीं है। तुम्हें तो जब भी देखती हो ना क्रिंज वाली फीलिंग होती है। अचानक वहाँ चुप्पी छा गई और सब लोग ब्रियाना को देखने लगे। एलाइशा मुस्कुराया। अरे वाह, क्या बात है। तो फिर बताओ अपनी तीसरी डेट कब है? फिर वहाँ पर मेरे बारे में बात करती रहना। तुम्हारे सपने में भी नहीं होगी। ब्रियाना जाने लगी तो एलाइशा उसके रास्ते में आ गया उसे चिढ़ाने के लिए, पर अचानक उसे ब्रियाना ने जोर से धक्का मार दिया। वो सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा और उसके घुटने में चोट आ गई। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अपने किए पर ब्रियाना खुद भी बहुत हैरान हो गई। डिनर टेबल पर ब्रियाना के डैड उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, पर ब्रियाना कहीं खोई हुई थी। तभी उसकी मॉम अंदर आई, एकदम गुस्से में। ब्रियाना, तुम्हें मेरी जिंदगी मुश्किल बनाना अच्छा लगता है क्या? देखो, अगर ये एलाइशा के बारे में, तुमने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। वो मुझे तंग कर रहा था तो मैंने उसे रास्ते से हटाया। उसे गिराना नहीं चाहती थी मैं। उसके घुटने में काफी चोट आई है। 2 महीने तक उसे बिस्तर पर रहना पड़ेगा। और उसकी माँ, जो मेरी नई बिजनेस पार्टनर है, बहुत नाराज हैं। उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया तो। उसने कहा ना कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। उसकी मॉम भी समझ ही जाएंगी। वेल, ऐसा तो है नहीं कि ब्रियाना ने एलाइशा को पहले ठुकराया ना हो या उसके साथ बदतमीजी ना की हो। उसकी मॉम कुछ भी समझने वाली नहीं है। उसकी मॉम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें परवाह नहीं है मेरी। तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ बनाया है, पर नहीं, तुम्हें तो एक्टिंग करनी है। और अब तुमने ठान ली है सब कुछ बर्बाद करने। भगवान, मैं दोबारा ये बात आपसे नहीं कर सकती। मैं आपके साथ समय नहीं बिताना चाहती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी परवाह नहीं करती हूँ। मुझे बुरा फील कराना बंद कीजिए। अगर आपको इससे खुशी मिलती है तो जान लो मुझे ऑलरेडी बुरा लग रहा है। ब्रियाना चली गई और उसकी मॉम उसे देखती रह गई। ये हमेशा से मुश्किल रही है, पर आजकल कुछ ज्यादा ही होने लगा है। सोचा नहीं था ये हाथ भी उठाएगी। तुम बढ़ा चढ़ा कर बात कर रही हो, और वैसे भी तुमने उससे कभी भी बात करने की कोशिश नहीं करी है। मुझसे तो बात करती नहीं है वो। उसके दोस्तों से ही पूछूंगी क्या चल रहा है। चार्ली स्कूल में वापस आ गया था, पर वो सिर नीचे करके रहता, किसी से बात नहीं करता और ऐसे नाटक करता जैसे ब्रियाना है ही नहीं। ब्रियाना ने भी दूरी बनाए रखी और वो मैरी और एम्बर से दूर रहने के भी बहाने ढूंढती रहती। एक दिन रिसेस के दौरान वो जिम में किताब पढ़ रही थी कि अचानक मैडी ने किताब छीन ली। कम ऑन ब्री, अब ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। इंटरवेंशन का टाइम आ गया। क्या? हम जानते हैं तुम कुछ परेशान सी हो। तुम्हारी मॉम को भी ऐसा लगता है। मैंने उन्हें बताया कि तुम हमें भी अवॉइड कर रही हो, और शायद मुझे पता है कि दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि चार्ली से ब्रेकअप के बारे में तुमने झूठ कहा। पर बात सिर्फ इतनी नहीं है ना। मुझे लगता है तुम्हें उसके लिए फीलिंग्स हैं। हाँ, मुझ में फीलिंग्स हैं, क्योंकि मैं रोबोट नहीं हूँ। और मुझे अपने आप पर भी गुस्सा है कि मैंने ये सारा प्लान बनाया है क्यों। अब सोचती हूँ कि आखिर हम किस तरह के लोग हैं। उस तरह के जो मजे करते हैं। हमारे पास सब कुछ है मैडी, और हमने ऐसे गरीब अनाथ को तंग करा जो मेहनत करके अपनी दादी की मदद करना चाहता है मजे के लिए। अरे परवाह किससे है? मुझे है। मैं ऐसे इंसान नहीं बनना चाहती और ऐसे दोस्त भी नहीं रखना चाहती। तो क्या तुम कह रही हो कि अब तुम एक बारबी एंजल नहीं रहना चाहती? हाँ, बिल्कुल सही। और एक बात बता दूं, ये नाम बहुत ही स्टूपिड है। वाओ, तुम कितनी अनग्रेटफुल हो। तुम स्कूल में आई थी तो कुछ नहीं थी। मैंने तुमको बनाया है यहाँ पर एक पॉपुलर लड़की। और शायद तुम भूल रही हो, मैंने तुम्हें तुम्हारा पहला ऑडिशन दिलवाया था। कैसे भूल सकती हूँ? तुम भूलने देती नहीं। हाँ, तुमने मुझे ऑडिशन दिलाया था, पर मुझे रोल मेरे टैलेंट की वजह से मिला। और ये कारण काफी नहीं है कि मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमकर तुम्हारी सारी बातें मानूं। हमारा हो गया। अगर तुम्हें लगता है। लेकिन तभी अचानक एम्बर जमीन पे गिर गई। एम्बर, उठ जाओ, ये फनी नहीं है। पर एम्बर ने जवाब नहीं दिया। वो बेहोश हो चुकी थी। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर गए। एम्बर को वहाँ होश आ गया और डॉक्टर ने कुछ टेस्ट ऑर्डर किए। ओह मेरा सर, ऐसा लगता है ढेर सारे कैक्टस उगे हुए हो अंदर। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम चली जाओ ब्रियाना, तुम्हें कौन सी परवाह है। तुमने उसे तनाव देकर बेहोश कर दिया। तुम थी जो मुझ पर चिल्ला रही थी। प्लीज तुम दोनों चुप हो जाओ। एम्बर के सारे टेस्ट साफ निकले। उसके पेरेंट्स ने उसकी रिपोर्ट्स दुनिया भर के अच्छे डॉक्टरों के पास भेजी, पर कोई पता नहीं कर पाया दिक्कत क्या है। इधर एम्बर का सर दर्द और बार बार बेहोश होना जारी रहा। लेकिन एक दिन एम्बर से मिलने आई ब्रियाना की मॉम ने कुछ अलग ही कहा। ऑफिस में किसी को पीठ दर्द था और वो कहती है कि डॉक्टर की हार मानने के बाद उसे एक वैद्य ने ठीक किया। जानती हूँ सुनने में बहुत अजीब लगता है, पर एक कोशिश कर लो।
पल हम कुछ भी ट्राई करने को तैयार हैं। कौन है ये वैद? वह लड़कियां उसके पोते को जानती हैं। चार्ली की दादी हैं वो। एम्बर के पेरेंट्स चार्ली के घर गए थे, पर उन्होंने तो मिलने से ही मना कर दिया। तो और क्या उम्मीद थी? वो हमसे नफरत करती हैं ऑफ कोर्स। वो इसको इतना दिल पर क्यों ले रही है? मदद कर सकती हैं तो क्यों नहीं कर रही? देखो, अगर हम सब वहाँ जाकर दिल से उनसे माफी मांगे तो शायद वो मान जाए। ठीक है। एक शाम तीनों लड़कियाँ चार्ली के घर पर गयीं। बदकिस्मती से चार्ली ने दरवाजा खोला। यहाँ क्या कर रही हो? ज्यादा उड़ो मत, तुमसे मिलने नहीं आए हैं, तुम्हारी दादी से बात करनी है। उनके पास तुम जैसे लोगों के लिए टाइम नहीं, बता चुका हूँ मैं तुम्हें। चार्ली प्लीज, मैं चाहती हूँ तुम्हारी दादी मुझे देखे। कुछ तो गड़बड़ है मेरे सिर में। वो तो सही कहा। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, सच में। एम्बर की तबीयत खराब है और डॉक्टर्स को बीमारी का पता नहीं चल रहा। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग पैसे वाले हो, किसी और के पास जाओ। मुझे और मेरी दादी को अकेला छोड़ो। रुको, अंदर आ जाओ। नहीं, आपको ये करने की जरूरत नहीं दादी। पीछे हटो चार्ली। चार्ली गुस्से में चला गया और दादी लड़कियों को अपनी हीलिंग रूम में ले गयी। एम्बर ने अपनी तकलीफें बताईं और दादी ने उसे लिटाकर आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाना शुरू कर दिया। फिर कुछ अजीब सा रिचुअल किया और बाकी देखते रहे। ये पूरा होने पर दादी ने एम्बर को चाय पिलाई। अब कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है। मेरा सर हल्का हो गया। पहले ऐसा लगता था जैसे ऊपर व्हेल बैठी हो, लेकिन अब वो कूद गई है। मुझे इतना अच्छा हफ्तों से महसूस नहीं हुआ। थैंक यू, थैंक यू। दादी ने उससे 2 और सेशंस के लिए आने को कहा और लड़कियां जाने लगीं। हमने जो किया उसके लिए माफी चाहती हूँ। शायद आपको लगे मैं झूठ बोल रही हूँ, पर मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। काश ये सब वापस ले पाती। मुझे नहीं लगता तुम झूठ बोल रही हो ब्रियाना। तुम लोगों से जल्दी मिलती हूँ। उनके जाने के बाद दादी ने चार्ली को अपने रूम में रूठा हुआ पाया। तुमने एम्बर को पहले भी वापस भेज दिया था। तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी चार्ली। लोग मुझसे फरिश्ता बनने की उम्मीद क्यों करते हैं? आप जानती हो उन्होंने मेरे साथ क्या किया? पर इलाज करना मेरा काम है बेटा, चाहे वो अच्छे लोग हो या बुरे। उन्होंने जो किया वो गलत था, लेकिन तुम इस गुस्से को भूलकर आगे बढ़ो बेटा। मैं कोशिश कर रहा हूँ दादी, पर मैं बहुत स्टूपिड फील कर रहा हूँ। मैंने खुद को किसी के हाथों बेइज्जत कैसे होने दिया? क्योंकि तुम लोगों में अच्छाई देखते हो। हाँ, बेवकूफ जो हूँ। अपने सोने का दिल मत खो बेटा। एक दिन सही इंसान मिलेगा तुम्हें जो तुमसे सच्चा प्यार करेगा। चार्ली ने तय किया कि उन लड़कियों की वजह से अब वो और परेशान नहीं होगा। मिड टर्म्स के लिए उसने बहुत मेहनत करी। जब रिजल्ट आए तो वो अपनी क्लास में फर्स्ट आया था। तुम क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो चार्ली? चॉकलेट बार में गोल्डन टिकट मिल गया। वाह, तुमने किताब भी पढ़ी है। मैं खुश हूँ, मेरे मार्क्स अच्छे हैं, जो कि बेहतर हो गए जब से मैंने तुम्हारे साथ घूमना बंद कर दिया है। तुम्हारी संगत मुझे बेवकूफ बना रही थी। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। तुम्हारी दादी ने एम्बर की हेल्प करी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोई बड़ी खास हस्ती हो गए। तुम अब भी कुछ नहीं हो। मैं तुमसे बात करना ही नहीं चाहता मेडिसन, और तुमने और आसान बना दिया तुम्हें भुला पाना। मुझे तो याद भी नहीं है कि तुम मुझे पसंद क्यों थी। सही कहा चार्ली। चार्ली जाने लगा तो अचानक ब्रियाना बोल ही पड़ी। हे चार्ली रुको। क्या है? मैं कहना चाहती थी, तुम्हारी दादी का शुक्रिया करना चाहती थी मैं। तुम उन्हें थैंक्स कह चुकी हो। हाँ, पर मैं सोच रही थी चार्ली, क्या हम दोबारा दोस्त नहीं बन सकते? हमारी कितनी अच्छी बनती थी। पर वो असली नहीं था, है ना? और अब मैं तुम्हारी कही किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। तो हाँ, ऐसा नहीं होगा। पर वाकई तुमने तो ऑस्कर जीतने वाला परफॉर्मेंस किया है। यकीनन तुम बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस बनोगी। एम्बर के आखिरी सेशन के बाद ब्रियाना चार्ली की दादी को थैंक्स कहना चाहती थी, तो वो उसके घर तब कुछ गिफ्ट लेके गई जब वो जानती थी वो काम पे होगा। पर सामने का दरवाजा खुला देखकर वो थोड़ी हैरान हुई और उसकी चीख निकल गई जब उसने दादी को जमीन पे गिरा पाया। ओह माय गॉड, क्या आप ठीक हो? ब्रियाना, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? क्या हुआ? इतनी जोर से नहीं, तुम्हें जाना होगा। क्या? घर में कोई घुस आया है, वो अभी ऊपर है। अब जाओ प्लीज, मैं नहीं चाहती तुम खतरे में हो। मैं आपको छोड़ने नहीं वाली। ब्रियाना ने चोर को नीचे आते हुए सुना और जल्दी से किचन का दरवाजा बंद करके पुलिस को कॉल किया। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता रहा, पर जब पुलिस के सायरन सुने तो वहाँ से भाग निकला। आपके बताए हुलिये से समझ में आ रहा है कि कोई पागल बेघर आदमी है जो और लोगों को भी तंग कर चुका है। वो पकड़ा जाएगा। आपको चोट आई मैम? नहीं, उसने धक्का दिया तो मैं गिर गई थी, पर ठीक हूँ। फिर भी चेकअप करना चाहिए। मैं चार्ली को कॉल करती हूँ। बेटा, वो एक दिन के लिए बाहर गया है, प्लीज उसे बता के तंग मत करो। पर आप यहाँ अकेली नहीं रह सकती। मुझे कुछ नहीं होगा बेटा। पर ब्रियाना ने इतनी जिद करी कि दादी को मानना ही पड़ा। ब्रियाना उन्हें घर ले गई और गेस्ट रूम में उनको सुला दिया। मुझे पूछना चाहिए था इन्हें बुलाने के पहले। अगर मैं मना करना चाहती तो। मॉम, उन्होंने एम्बर को ठीक कर दिया। एक रात उन्हें यहाँ सुलाने से कोई पहाड़ नहीं गिर जाएगा। वापस आते ही चार्ली तुरंत ब्रियाना के घर आ पहुँचा।
हे, मेरी दादी ठीक है ना? उन्हें चोट तो नहीं आई? वो बिल्कुल ठीक है, पर अभी सो रही है। तुम आके वेट कर सकते हो। मैं यहीं ठीक हूँ। चार्ली बाहर की सीट पर बैठ गया और अंदर जाने के लिए ब्रियाना मुड़ी। रुको, आई एम सॉरी, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दादी ने फोन पे बताया कि तुमने बहादुरी दिखाई और उन्हें अकेला नहीं छोड़ा, फिर उन्हें यहाँ ले आई। इसकी जरूरत नहीं थी, पर मैं शुक्रगुजार हूँ। ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो? आज पुराने वाले चार्ली लग रहे हो जो बहुत बड़बड़ करता है। मिस किया उसे। ब्रियाना, इससे सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। तुमने जो किया उसका शुक्रगुजार हूँ, पर अब भी लगता है कि तुमने दादी की मदद क्यों की? मेरी दोस्त क्यों बनना चाहती हो? अपनी गलती को सुधारना क्यों चाहती हो तुम? ब्रियाना ने सांस ली और उसके पास गई। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी, तो बस सुन लो कि तुम्हें जानने के बाद से मैं बदल गई हूँ चार्ली। तुम्हारे जैसा प्यारा अच्छा लड़का और कोई नहीं है, और तुम्हें चोट पहुंचाकर मैंने खुद को भी बहुत बड़ी चोट पहुंचाई। पर पता है क्या, मुझे तो बुरा तभी से लगने लगा था जब से तुम मैरी को डेट कर रहे थे, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। जानती हूँ मुझे ये कहने का कोई हक नहीं, पर अगर आज नहीं कहती तो अंदर से फूट पड़ती। मैं जानती हूँ तुम ऐसा फील नहीं करते और ठीक भी है, पर आई लव यू, बस इतना ही। ब्रियाना जाने के लिए मुड़ी, लेकिन अचानक चार्ली ने उसका हाथ पकड़ा और फिर बाहों में लेकर उसे किस किया। ब्रियाना की मॉम ने उन दोनों को बाहर किस करते हुए देखा और गुस्से में जाने लगी। मैं जानती थी ये भिखारी कुछ तमाशा करेंगे। स्कूल में सब शौक हो गए चार्ली और ब्रियाना को हाथ में हाथ डालकर हॉल में चलता देख। रेसेस में सब एक ही बात कर पा रहे थे, इस नए कपल की, और मैडिसन और एलाइशा चिढ़ गए थे। मैं हमेशा से जानती थी ब्रियाना हम में से एक नहीं, और उसने साबित कर दिया कितनी लो क्लास है वो। उसके पास चांस था मुझे डेट करने का, लेकिन उसने चुना उस गटर के चूहे को। कचरे को कचरा पसंद आता है। पर बाद में हॉलवे में एम्बर ने चार्ली और ब्रियाना को देख के गले लगा लिया। तुम दोनों साथ में कितने क्यूट लगते हो और मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। सच में? मैंने तो तुम्हें हम दोनों को कचरा बोलते हुए सुना था। वो तो मैं मैडी के लिए एक्टिंग कर रही थी, जानती हो ना वो कैसी है। पर मैं जानती थी तुम दोनों साथ आओगे, मेरे पास इसका 8 सेंस है, ऑक्टोपस के जैसे। और तभी एलाइशा और मैडी हॉलवे में आए और एम्बर फिर पलट गई। ईयो, तुम दोनों को देखती हूँ तो मेरी आँखें दुखती हैं। जब मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगी तो अमीर स्कूलों में गरीब लोगों के लिए स्कॉलरशिप बैन कर दूंगी। जाते जाते उसने आंख मारी और चार्ली और ब्रियाना की हंसी छूट गई। कुछ दिनों बाद चार्ली और ब्रियाना अपने फेवरेट पार्क में थे और चार्ली ने देखा ब्रियाना परेशान लग रही है। ब्रियाना, डरना मत, लेकिन तुम्हारे सर के बाजू में एक बड़ी सी मकड़ी बैठी है। हाँ सही है। रुको, क्या कहा तुमने? मैं मजाक कर रहा था। आज कहाँ खोई हुई हो तुम? कुछ नहीं। वेल, कुछ नहीं है। देखो ये क्रिटिक्स रिव्यू देखो स्टार गर्ल एपिसोड पे, बहुत बुरा है। तुम इसे सीरियसली नहीं ले सकती। तुम्हारा दिमाग खाली नहीं है और तुम्हारी एक्टिंग इतनी भी बुरी नहीं है। कम ऑन, इस बंदे को कुछ भी नहीं पता है। हाँ पता है। देखो मैं जानती हूँ शो बहुत अच्छा नहीं, पर मुझे कहीं तो शुरू करना था ना। ऑफ कोर्स, और लोगों को ये पसंद है। पर शो की रेटिंग गिर रही है। अगला सीजन शायद कैंसिल भी हो जाए। शायद मॉम सही है, ये एक्टिंग वैक्टिंग शायद मेरे पास की बात नहीं। तुम अपना सपना पूरा करी और लकी हो कि बिना पैसे की परवाह किए कर सकती हो। इसे छोड़ो मत। वेल, रेटिंग बढ़ाने के लिए मैं कुछ करने का सोच तो रही थी। जज मत करना मुझे। एक डॉक्टर है जिसको मैं झूठे रिकॉर्ड्स बनाने के लिए पैसे दे सकती हूँ और कह सकती हूँ कि मुझे बड़ी बीमारी है। लोगों को मेरे बारे में ये जानकर बुरा लगेगा और मेरी शो की रेटिंग बढ़ जाएगी। ये एक रियलिटी शो है और तुम बीमार होने का नाटक करोगी? हाँ, थोड़ी हलचल पैदा करने के लिए सारे रियलिटी शो करते हैं ऐसा। कितना पैसा लगेगा? शायद $200,000। वाओ, ओके, तो तुम इस पे वाकई इतना पैसा खर्च करोगी? मुझे जज कर रहे हो ना? मैंने कुछ नहीं कहा। वो वापस लेटकर चुप हो गया और ब्रियाना उसे देखती रही। अगर तुम्हारे पास अभी इतना पैसा होता तो तुम क्या करते? जानती हो ना, कुछ हफ्ते पहले मैं यहाँ पे नहीं था। मैं अपने गांव गया था अपने दोस्त से मिलने। हम एक ऐप पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा आइडिया है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उस पे लगाता। तो मैं अपने $200,000 के साथ यही करूँगी। क्या? नहीं ब्रियाना, मैं पैसे नहीं मांग रहा था। मुझे चैरिटी नहीं चाहिए। उधार है। जब अपनी ऐप से पैसा कमाओगे तो मुझे वापस कर देना। क्या तुम सीरियस हो? प्लीज, तुम मुझे बचा रहे हो किसी स्टूपिड चीज पर खर्चा करने से। मैं सच कह रही हूँ। चार्ली उसे देखता रहा, फिर खुशी से कूद पड़ा, उसे गले लगाया और चला गया। कुछ दिनों बाद चार्ली लॉकर रूम में गया तो देखा एलाइशा और कोच वहाँ बैठे हुए हैं और बड़े दुखी लग रहे हैं। कोच, आपने बुलाया? चार्ली, मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे थोड़ा ज्यादा मांग रहा हूँ, पर अगले हफ्ते सीजन का सबसे बड़ा गेम होने वाला है और एलाइशा खेल नहीं सकता। उसको प्रैक्टिस करते वक्त चोट लग गई है। हमें एक कैप्टन चाहिए। तुम टीम पर एक बहुत बड़ी मेहरबानी करोगे, वरना हम खेल नहीं पाएंगे। एलाइशा गुस्से से पागल हो रहा था, पर चार्ली कोच की बात कैसे टाल देता।
ऑफ कोर्स सर, प्रैक्टिस में मिलते हैं। मैच के दिन चार्ली ने दिल खोल के खेला टीम कैप्टन बनके। स्कूल के सबसे बड़े राइवल के खिलाफ जब उसने गोल मारकर जीत हासिल करी तो भीड़ खुशी से झूम उठी। वो सीधा ब्रियाना के पास भागा और सबके सामने उसे किस कर लिया। उसके टीम के लोगों ने खुशी से उसे कंधे पे उठाया और चार्ली ने सबको ट्रॉफी दिखाई। टीम के साथ सेलिब्रेट करने के बाद चार्ली स्कूल से निकला। वो कुछ ही दूर गया था कि किसी ने उसे गली में धक्का दे दिया। उसने देखा तो कुछ गुंडे थे और उनके पीछे था एलाइजा। तुम क्या कर रहे हो? नहीं चार्ली, तुम क्या कर रहे हो? तुम वाकई गलत लड़के के साथ पंगा ले रहे हो। मैं पंगे नहीं ले रहा, मैंने तुम्हारी टीम को जिताया क्योंकि तुम नहीं खेल पा रहे थे और अब तुम मुझे पीटना चाहते हो। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड की वजह से नहीं खेल पाया जिसने मुझे चोट पहुंचाई। ये तुम्हारी गलती है, उसने मुझे बेइज्जत किया और ठुकराया। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। वो तुम्हें मुझसे मिलने से पहले ठुकरा चुकी थी क्योंकि तुम बदतमीज हो। पिद्दी चूहे बड़े हवा में उड़ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, तुम यहाँ बिलोंग नहीं करते। और तुम्हें क्यों लगता है कि ब्रियाना अचानक क्यों बदल गई? तुम्हें यकीन है कि वो पहले की तरह तुम्हें उल्लू नहीं बना रही? मुझे यकीन है और अब तुम पीछे हट जाओ क्योंकि इस वक्त स्कूल का हीरो मैं हूँ, तो तुम्हें मुझसे पंगे नहीं लेने चाहिए। एलाइजा तो उसे मुक्का मारने ही वाला था कि तभी गली में कुछ बच्चे आए और वो पीछे हट गया। तुझे बाद में देखता हूँ। 2 दिन के बाद स्कूल में होने वाला था एनुअल स्प्रिंग डांस। ब्रियाना जिम में आए चार्ली को ढूंढते हुए जो उसे यहीं मिलने वाला था। एक कोने से मैडी, एम्बर और एलाइजा उसे घूर रहे थे। उसने मुड़ के देखा चार्ली की जैसे बात कर रहा है। हे, यहाँ हो तुम, अच्छे लग रहे हो। वो उसे किस करने के लिए बढ़ी पर चार्ली ने उसे पीछे कर दिया। हमें बात करनी होगी, मैं इसे और नहीं टाल सकता। ओके, बड़े सीरियस लग रहे हो, क्या हुआ? ब्रियाना, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। क्या? हाँ, वेरी फनी। तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? चार्ली, कम ऑन, क्या कह रहे हो तुम? मैंने कहा कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। मैं कुछ समझी नहीं, क्या हम प्लीज? तुम वाकई उतनी गधी हो जितना सब कहते हैं? मुझे तो लगा था कि तुम स्मार्ट वाली बाबी एंजल हो। तुमने वाकई सोच लिया था क्या कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है? नहीं ब्रियाना, मैं तुम्हारा ही खेल खेल रहा था। जब तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो तो मैंने सोचा कि ये बदला लेने का परफेक्ट मौका है। मैंने भी तुमसे प्यार में होने का नाटक किया। अब मैं तुम्हारे साथ भी वही कर रहा हूँ जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया था। ब्रियाना उस वक्त कुछ बोल ही नहीं पाई और सब लोग उन्हें घूर रहे थे। फिर चार्ली ने पास आकर उसके कान में बोला, कैसा लग रहा है अब सबके सामने बेइज्जत होकर? सोचा कि तुम्हें भी पता लगना चाहिए। ओह, एक और बात, जो $200,000 मैंने तुमसे मांगे थे वो वापस नहीं करूंगा। खर्च कर चुका हूं उन्हें। थोड़ी अच्छी चीजें खरीद ली। तुमने जो मेरे साथ किया उसके लिए सही हर्जाना रहेगा ना? ये कह के चार्ली चला गया और ब्रियाना वहीं पर जमी रही। अचानक उसे अपने पास एम्बर दिखी। चलो यहाँ से चलते हैं। वो लोग हॉलवे में जा रहे थे कि उसने अपने पीछे मैडिसन को जोर से हंसते हुए सुना। वाओ, ये तो बहुत सही था। आज तक चार्ली के लिए मेरे दिल में इतनी इज्जत नहीं आई। उसने तुम्हें बहुत बेइज्जत कर दिया ब्री। एम्बर, उससे दूर हो जाओ, अब वो तुम्हारी दोस्त नहीं है। ब्रियाना ने जवाब नहीं दिया और चलना जारी रखा। हमने उसे तोड़ ही दिया ना एम्बर, इतने अच्छे लड़के को एकदम बदतमीज बना दिया। अब ये हाई स्कूल प्रोजेक्ट है जो मुझे सालों याद रहेगा। अचानक ब्रियाना मुड़ी और उसके ऊपर कूद पड़ी। मैडिसन चीखी और ब्रियाना को पीछे करने की कोशिश करने लगी। कुछ बच्चे और एम्बर ने फाइनली उन दोनों को अलग कर दिया। कसम से जब से तुम्हें मिली हूँ तब से मारने का मन किया है और इस पल को मैं याद रखूंगी सालों तक। ब्रियाना मुड़कर चली गई और जोर जोर से रोने लगी। ब्रियाना ने स्कूल जाने से मना कर दिया। कई दिनों तक बिस्तर पे पड़ी रही। उसे बहुत बुरा लग रहा था। एक सुबह उसकी मेड उसके लिए खत लाई। ये चार्ली से था। उसने लेटर खोला तो देखा अंदर वही $200,000 का चेक था जो उसने चार्ली को दिया था। उसने पैसे खर्च नहीं किए, बस मुझे चढ़ा रहा था। समझ नहीं आता कैसा लड़का है, एकदम दिमाग फ्राई कर दिया इसने। उसने अपना सर नीचे किया और रोने लग गई। फिर रोना बंद करके उसने चेक उठाया। चार्ली को जो सोचना है सोचता रहे, पर इस पैसे से मैं अपना शो बचाऊंगी। वो बिस्तर से उठी, चेक अपने बैग में डाला और अपना कोट पहना। कुछ दिनों के बाद चार्ली और दादी लोकल न्यूज देख रहे थे टीवी पर कि अचानक स्क्रीन पर आया ब्रियाना का चेहरा और हेडलाइन में लिखा था, युवा टीवी स्टार को हो गया है क्रोन्स डिजीज। चार्ली हैरान था, उसका चेहरा गंभीर हो गया। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरी खबर है चार्ली। मुझे नहीं पता तुम्हारे बीच क्या हुआ, पर उसे देखने जाना चाहिए। ये झूठ है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो बीमार नहीं है दादी, वो नाटक कर रही है अपनी शो की रेटिंग बढ़ाने के लिए। क्या? नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी। तुम आजकल लोगों में सिर्फ बुराइयां क्यों देखते हो?
क्योंकि वो है उतने बुरे। ब्रियाना ने मुझे बताया था कि वो ऐसा करने वाली है। तो उसके पास कोई कारण होगा। ब्रियाना ऐसी लड़की नहीं है। हाँ वो है। आप सब में अच्छाइयाँ क्यों ढूंढती हो दादी? ये तो बिल्कुल अच्छे नहीं है, बुरे हैं, शैलो हैं और हम जैसे लोगों को अपने जूते पर चिपकी हुई च्युइंगम से भी ज्यादा बुरा समझते हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुमको इस स्कूल में भेजकर। मुझे लगा तुम कभी नहीं बदलोगे, पर मैं गलत थी। आजकल तो तुम्हें पहचान भी नहीं पाती हूँ चार्ली। चार्ली आगे कुछ कहे इससे पहले दादी वहाँ से चली गयी। कुछ दिनों के बाद ब्रियाना को बोला गया कि उससे मिलने कोई आया है नीचे। अपने चेहरे को मायूस सा बनाकर वो गई लाउंज में, तो देखा उसकी मॉम के साथ एलाइजा बैठा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मॉम, मैंने कहा था मेरी तबीयत ठीक नहीं है, किसी से नहीं मिलना। ब्रियाना प्लीज बैठ जाओ, ये जरूरी है। ब्रियाना, हम दोनों जानते हैं कि तुमने मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, लेकिन मुझे तुम्हारी परवाह है। मुझे बहुत बुरा लगा जब उस कमीने ने तुम्हारी इतनी बेइज्जती करी। क्या चाहिए तुम्हें एलाइजा? ओह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मैं ऐसा कुछ लाया हूँ जिससे उस कमीने चार्ली को तुम अच्छे से सबक सिखा सको। उस दिन स्प्रिंग डांस में तुम्हारे पास में खड़े एक बच्चे ने एक वीडियो बनाया था। एलाइजा ने उसे अपना फोन दिया। ब्रियाना हैरान हो गई देख के कि चार्ली की धमकी वीडियो में रिकॉर्ड हो गई थी। कैसा लग रहा है अब सबके सामने बेइज्जत होकर? सोचा तुम्हें भी पता लगना चाहिए। एक और बात, जो $200,000 तुमसे मांग लिए थे वो वापस नहीं करूंगा। खर्च कर चुका हूँ उन्हें, थोड़ी अच्छी चीजें खरीद ली। तुमने जो मेरे साथ किया उसके लिए सही हर्जाना है। ब्रियाना, तुम मुझे ये कब बताने वाली थी? अगर एलाइजा मुझे ये वीडियो नहीं दिखाता तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि तुम्हारे अकाउंट में से $200,000 निकाले जा चुके हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई पैसा ना लौटाने की? ओह गॉड, मॉम को कैसे बताऊं चार्ली ने पैसे दे दिए वापस। उन्हें तो मैं बता नहीं सकती कि मैंने पैसे डॉक्टर को घूस देने में खर्च दिए। ब्रियाना, जवाब दो, क्या वो तुमको डरा धमका रहा है? नहीं मॉम, ऐसा नहीं है। प्लीज, इससे जूझने की मुझ में हिम्मत नहीं है। वो वापस दे देगा। वो तो कर ही देगा। मैं उस पर मुकदमा करूंगी। आज ही अपने वकीलों से नोटिस भिजवाती हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहती। बेटा, मैं नहीं कह रही हूँ तुम इसमें शामिल हो। तुम जाकर आराम करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। एक भिखारी हम लोगों को ऐसे लूट ले, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। उसने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया ब्रियाना, घबराओ मत, हम बदला ले लेंगे। ब्रियाना उठ के कमरे से चली गई। वो घबरा गई थी। जब मॉम चार्ली से पूछेंगी तो वो सब बता देगा। अगर ये खबर फैल गई और सबको पता लगा कि मैंने बीमारी के बारे में झूठ बोला है तो मेरी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। ओह गॉड, ये मैंने क्या किया? अगली रात चार्ली को अपने डोर पर एक कुरियर मिला जिसने उसे एक लीगल नोटिस दिया और कहा कि अगले दिन कोर्ट में आना होगा। ये ब्रियाना की मॉम ने भेजा था और उस पर इल्जाम लगाया था $200,000 चुराने का। पेपर को मोड़कर उसने साइड में फेंक दिया और अपना सर हाथों में पकड़ लिया। कुछ देर बाद वो उठा और शीशे के सामने खड़ा हो गया। मैंने पैसे वापस कर दिए थे और उसने उससे डॉक्टर को घूस खिलाई, पर ऑफ कोर्स उसने अपनी मॉम को नहीं बताया और अब सच बोलने से भी डरती है। तो अब उसकी मॉम को लगता है कि मैं पैसे लेने वाला चोर हूँ। अगर मैंने सच कहा तो ब्रियाना की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। हाँ, उन लोगों का कोर्ट में सामना तो नहीं कर पाऊंगा मैं ब्रियाना की वजह से और क्यों तड़पूं? मुझे जाना भी नहीं चाहिए, पर मैं जाऊंगा क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। अगली सुबह कोर्ट में ब्रियाना चार्ली से नजरें छुपाती रही। अपनी मॉम और एलाइजा के साथ वो बैठी हुई थी। चार्ली चुपचाप बैठा रहा। एक बार भी उसने ब्रियाना को नहीं देखा। क्या अभियोगी के वकील कृपया अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोपों को पढ़ेंगे? अभियुक्त पर आरोप लगा है कि उन्होंने मिस ब्रियाना से $200,000 चुराए हैं। हमारे पास वीडियो एविडेंस है जिसमें साफ पता लगता है कि इनका कोई इरादा नहीं है उधार लिए पैसे लौटाने का। अभियुक्त पर ये भी आरोप है कि उन्होंने मिस ब्रियाना को बहुत तंग किया है, जिससे मिस ब्रियाना को मानसिक तनाव पहुंचा है। हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं मिस ब्रियाना की बीमारी के, जो कि इस तनाव की वजह से हुई है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, क्या कोई मेडिकल एविडेंस है इसको प्रूव करने के लिए? योर ऑनर, मैं जानती हूँ ये मेरे बोलने की जगह नहीं, पर एक माँ के तौर पर मैं चुप नहीं रह सकती हूँ। मेरी इकलौती बेटी बीमार पड़ चुकी है इस आदमी के धोखे की वजह से। उसका स्कूल, काम और तबीयत, हर चीज पर असर पड़ा है इसकी वजह से। इसके डॉक्टर्स बताएंगे आपको। चार्ली के जैसे लोग शिकारी होते हैं जो अमीर युवा लड़कियों की फीलिंग्स का शिकार करते हैं पैसे के लिए। इसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। ब्रियाना की मॉम बैठकर जोर जोर से रोने लगी और ब्रियाना उन्हें हैरानी से देखती रही। ये तो मुझसे भी अच्छी एक्ट्रेस हैं। क्या अभियुक्त इसके बदले में कुछ कहना पसंद करेंगे? चार्ली धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठा। नहीं योर ऑनर। क्या ये $200,000 लौटाने का आपका कोई इरादा था? नहीं योर ऑनर। और क्या आप मानते हैं कि आपकी हरकतों की वजह से मिस ब्रियाना को आर्थिक और मानसिक तनाव पहुंचा है? हाँ योर ऑनर। सुनिए, क्या आप समझते हैं कि आपके खिलाफ लगाए हुए ये आरोप बहुत गंभीर है? अगर आप उधार लिया हुआ पैसा और डैमेजेस को भरने में नाकामयाब रहते हैं तो आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है।
चार्ली ने निराशा से उन्हें देखा। समझता हूँ योर ऑनर। ठीक है, क्योंकि आप अपने सारे गुनाह कबूल कर चुके हैं। कोर्ट आपको आदेश देता है 1 दिन के अंदर $5000 का जुर्माना भरने का, वरना जेल होगी। नहीं नहीं, बहुत हो गया। ब्रियाना, ये क्या कर रही हो तुम? जो पहले करना चाहिए था। योर ऑनर, मैं ये केस तुरंत वापस लेना चाहती हूँ। चार्ली के खिलाफ कोई केस नहीं है, उसने पैसे लौटा दिए थे और मैंने उनसे डॉक्टर को घूस खिला के ये कहलवाया कि मैं बीमार हूँ, और ये सब मैंने अपनी शो की रेटिंग बढ़ाने के लिए किया। सब लोग ब्रियाना को हैरानी से देखने लगे। तुमने मुझसे ऐसा झूठ क्यों कहा? क्योंकि आप मुझे एक्ट्रेस के तौर पर एक फेलियर मानती हो। मैं खुद को साबित करना चाहती थी। मुझे बुरा लग रहा था और मैंने सही कदम नहीं उठाया। ये बहुत बड़ी बेवकूफी थी और मैं आपको कभी नहीं बताती, पर ये सब बहुत आगे बढ़ गया है। मोहतरमा, कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए आपको फाइन भरना होगा। समझती हूँ योर ऑनर, और मैं फाइन चुका दूंगी। आई एम सो सॉरी। केस रद्द किया जाता है। जज कोर्ट रूम से बाहर चली गयी और ब्रियाना ने अपनी मॉम को चुप करा दिया। हम बात करेंगे पर अभी नहीं। प्लीज मॉम, मुझे अकेला छोड़ दो, चली जाओ। ब्रियाना की मॉम और एलाइशा चले गए और जल्द ही कमरे में सिर्फ ब्रियाना और चार्ली थे। तभी अचानक ब्रियाना ने उसे जोर से धक्का दिया। हे भगवान, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम, कसम से चार्ली, तुम्हें तो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। हाँ, तुम जैसा कोई समझेगा भी कैसे? अगर मुझसे नफरत करते हो तो सच क्यों नहीं कहा? मेरे लिए जेल जाने के लिए क्यों तैयार थे तुम? सवाल का जवाब तुम खुद ही दे चुकी हो। थोड़ा समय ले लो समझने के लिए। पता है कि तुम स्लो हो। ये क्या कह रहे हो तुम मुझसे नफरत नहीं करते? चार्ली उसे देखता रहा और वो रोने लग गई। अगर मुझसे नफरत नहीं करते चार्ली, तो फिर मेरा दिल क्यों तोड़ा? क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर बन गया था ब्रियाना। मैं भुला नहीं पा रहा था कि कैसे तुम लड़कियों ने मेरा मजे के लिए इस्तेमाल किया। मैं बदले की आग में झुलस रहा था। तुमसे ब्रेकअप करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जिससे प्यार करते हो उसे चोट पहुंचाना बहुत बुरा होता है। सबके सामने तुम्हारा राज खोलकर तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। पहले जो किया उसके लिए माफी चाहता हूँ। मैं भी। हमने एक दूसरे के साथ बहुत गलत किया है। सुनो, क्या कोई चांस है कि हम दोबारा शुरू कर पाए बिना किसी ड्रामे, खेल और झूठ के? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ ब्रियाना। मुझे पता है कि तुम मेरी लीग से बहुत बाहर हो और तुम्हें मुझसे 10 गुना अमीर और हैंडसम लड़का मिल जाएगा, और तुम डिजर्व भी करती हो किसी मूवी स्टार के साथ होना। पर कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें दोबारा चोट नहीं पहुंचाऊंगा और ज्यादा कूल बनने की कोशिश करूंगा। तुम्हें चुप कराना जानती हूँ मैं नर्वस होता हूँ तो ज्यादा बोलता हूँ। थेरेपिस्ट के पास जाकर इसको भी ठीक करूंगा। इससे बेटर आइडिया मेरे पास। और इसी के साथ ब्रियाना ने आगे बढ़कर उसे किस कर लिया।